नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों मैक्सिमम यूजर्स आप लोगों में से ही जियो या फिर एयरटेल की सिम यूज करते हैं। वीआई और यहाँ पर बीएसएनएल को यूज करने वाले लोग काफी कम हैं। मैक्सिमम लोग या तो जियो इस्तेमाल करते हैं या फिर एयरटेल इस्तेमाल करते हैं। क्या ये मेरी बात सही है? आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना कि आप लोग कौन कौन सी सिम यूज करते हो, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। बट एक मोटा मोटी आइडिया देखे तो जियो के पास 50 करोड़ यूजर्स हैं और एयरटेल के पास भी लगभग कोई कम यूजर नहीं है, 40 करोड़ यूजर है। 40 करोड़ एयरटेल के पास, 50 करोड़ जियो के पास यूजर्स हैं, मतलब इंटरनेट चला रहे हैं या फिर इनकी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये कंपनियां 5G के नाम पर या फिर इंटरनेट के नाम पर आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है। जी हाँ, पहले तो ये कंपनियां आपको जबरदस्ती में, आपको याद होगा, इंटरनेट चिपकाई जा रही थी। हर प्लान पर आपको इंटरनेट ये लोग दे रहे थे कि नहीं, आपको इंटरनेट लेना ही पड़ेगा। चाहे से आप कोई सा भी रिचार्ज करो, उसमें 1 GB का ही इंटरनेट क्यों ना मिले, वो मिलेगा ही मिलेगा। फिर चाहे वो एयरटेल हो, फिर चाहे वो जियो हो, दोनों ही कंपनियां भर भर के इंटरनेट दे रही थी। भर के क्या मतलब, पैसा तो भर के ले रही थी, लेकिन इंटरनेट के नाम पे कुछ भी दे रही थी। ठीक है, तो ट्राई ने दोस्तों इन पर शिकंजा कसा और ट्राई ने कहा कि ग्राहक को आप जबरदस्ती इंटरनेट नहीं दे सकते हो, मतलब नहीं दे सकते हो। आप ग्राहक के लिए एक ऐसा प्लान बनाओ जिसमें इंटरनेट जरूरी ना हो, मतलब ग्राहक सिर्फ बात करने के लिए, फिर मैसेज भेजने के लिए रिचार्ज करा सके, कोई ऐसा प्लान बनाओ। तो इन कंपनियों की आप लोग ग्रैंड मस्ती देखिए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इनका रिचार्ज प्लान था लगभग 450 या फिर 500 रुपए वाला, जो कि 3 महीने का रिचार्ज प्लान था, इस पे आपको 5 GB या 6 GB डेटा मिलता था। उसी प्लान में से इन्होंने बस डेटा को हटा दिया, मतलब रिचार्ज वही 460 रुपए का रहा या फिर 400 450 का रहा, जो भी है, लेकिन जो 6 GB एक्स्ट्रा देता था इनको इन्होंने हटा दिया कि लो भाई, और उसकी वैलिडिटी इन्होंने 3 महीने कर दी। ठीक है, तो अब देखिए ट्राई ने क्या कहा था कि तुम सस्ता रिचार्ज प्लान निकालो, जैसे कोई 99 वाला निकाल दो, 100 रुपए वाला निकाल दो, 150 का निकाल दो, जो कि लगभग 1.5 महीने 2 महीने का रिचार्ज प्लान हो, जिसमें ग्राहकों को केवल बात करने के लिए और SMS भेजने के लिए जो है वैलिडिटी मिले। तो इनकी ग्रैंड मस्ती देखिए, इन्होंने सीधा जो इनका रिचार्ज था 470 वाला, उसमें से इन्होंने बस डाटा हटाया और वही रिचार्ज प्लान इन्होंने पेश कर दिया। चलो, इसका भी इन्होंने तोड़ निकाल दिया। फिर ट्राई ने कहा कि रिचार्ज प्लान थोड़े सस्ते करो, इनका भी इन्होंने जो है कुछ ना कुछ करके तोड़ निकाल दिया। फिर अभी देखिए, अभी कुछ टाइम पहले जो एक रिचार्ज प्लान हुआ करता था जिसमें हमें लगभग 200 या फिर 199 रुपए का रिचार्ज कराने पर 1 GB डेटा पर डे देखने को मिला करता था, उस रिचार्ज प्लान को ही भाई साहब इन्होंने गायब कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, उस रिचार्ज को लगभग 30% जनता यूज करती थी। जो लोग अपने घर पे वाईफाई लगवा रखे हैं उनको नेट से क्या मतलब है भाई, वो तो 1 GB वाला नेट डलवाते थे। या फिर जो हमारे गांव के जो लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग हैं बेचारे, उनको इंटरनेट से इतना क्या लेना देना, उनके लिए बस थोड़ा सा वीडियो चल जाए तो वो 1 GB वाला नेट यूज करते थे कि 200 का रिचार्ज करवाया, 1 GB नेट मिल जाता था, उसमें ही वो खुश थे। लेकिन कंपनियों ने, मतलब आप देखिए सीमा देखिए, एक कंपनियों ने वो 1 GB वाला प्लान ही उड़ा दिया कि ना रहेगा प्लान और ना लोग खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5G के नाम पर आप लोग देख ही रहे हो, अभी मैं जियो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने एयरटेल भी इस्तेमाल किया है। एयरटेल में देखिए 5G मुझे मिलता था, ठीक है, पूरे दिन में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, क्योंकि अनलिमिटेड 5G ये लोग दे ही नहीं रहे थे भाई। थोड़ा दे के फिर बीच में रोक दे रहे थे, फिर एंड कर दे रहे थे, और इनके कस्टमर केयर को कॉल करो तो सीधा इनका सिंपल बहाना रहता है कि भाई साहब हम पर बहुत ज्यादा पड़ गया है, यूज करने वाले ग्राहक धीरे धीरे 5G के बढ़ रहे हैं, इसलिए स्पीड स्लो मिल रही है, इसलिए 5G अनलिमिटेड नहीं आ पा रहा है। और एक दिन का नहीं था दोस्तों, लगभग 1 महीने से मैं परेशान था। एयरटेल पूरी तरह से 5G अनलिमिटेड नहीं दे रहा था, फिर चाहे आप महंगा रिचार्ज लो या सस्ता लो, वो लोग उस पर भी कट मार रहे थे। तो इसलिए मैंने एयरटेल को छोड़ दिया, फिर मैं जियो में आया। जियो भी ठीक है, दे देते हैं ये लोग, अनलिमिटेड तो दे रहे हैं 5G, लेकिन उस लेवल पे नहीं दे रहे हैं। आप लोग सोचिए, जब इंटरनेट शुरुआत में आया था, मतलब जब 5G शुरुआत में आया था 2022 में, उस टाइम पर कितना ज्यादा जो है हमें 5G की स्पीड देखने को मिला करती थी। खैर उस टाइम मेरे पास 5G फोन नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों के पास जो है 5G फोन थे, तो मैं देखा करता था उस टाइम स्पीड 99 Mbps की मिलती थी, और आज के टाइम पे स्पीड मिलती है 20 Mbps। 5G की हाई स्पीड, अगर आप अच्छे इलाके में रहते हैं तो हाई स्पीड आपको 90, 20 या फिर 10 Mbps तक की ही मिलती है। आप सोचिए कितना रिड्यूस कर दिया है इन्होंने 5G के नाम पर। आप सोचिए, जो 4G की स्पीड होती है, मतलब 4G जो स्पीड देना चाहिए, वही चीज को ये लोग 5G बना दिए हैं। 4G को ही इन्होंने 5G बना दिया है, और उसी चीज को 5G के नाम पर ये लोग चूना लगाए जा रहे हैं। 5G की जो एक्चुअल स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, और अभी जो ये लोग स्पीड दे रहे हैं 5G के नाम पर, चाहे से आपके फोन में हो, किसी के भी फोन में हो, आप देखिएगा अभी जो 5G के नाम पर स्पीड दी जा रही है ना, वो 4G की स्पीड है। उतनी स्पीड तो ये चाहे तो 4G में भी दे सकते हैं, लेकिन देखिए ये कर क्या रहे हैं, मतलब 5G के नाम पर ये लोग लोगों का चूतिया काटने में लगे हुए हैं।
और प्राइस हाइक के नाम पर ये लोग क्या बोलते हैं कि हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। प्राइस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम 5G को और बेहतर करना चाहते हैं। प्राइस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम 6G पे काम कर रहे हैं। अरे बहन के टको, पहले तुम लोग अपना 4G ठीक कर लो, 5G ठीक कर लो, 6G तो बाद की बात है ना। कहीं थोड़े दिन बाद आया पता लगेगा कि 6G भी आ चुका है, और 6G शुरुआत में 5-6 महीने तक तो हाई स्पीड दे देंगे, लेकिन फिर 5-6 महीने बाद जब यूजर्स बढ़ने लगेंगे तो वही 5G वाली या फिर 4G वाली स्पीड चिपका देंगे। मतलब ऐसा ही ये लोग कंपनी वाले कर रहे हैं। जियो हो, एयरटेल हो, कोई भी हो, 5G के नाम पर ये लोग लोगों का चूतिया काट रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज से जनता को फायदा हो रहा है कि अनलिमिटेड 5G ये लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो भाइयों बहनों, जब तक अनलिमिटेड 5G है तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। बाकी एक चीज तो आप ठान कर रखिए, एक चीज तो लिख कर रख लीजिए, आने वाले कुछ ही महीने में रिचार्ज प्लान बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट 2026 तक रिचार्ज फिर से महंगे होने वाले हैं, तो BSNL की तरफ फिर से आप लोग तैयारी कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि BSNL भी अच्छा काम कर रहा है। बाकी अभी के लिए इतना ही था। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।